Hello everyone and welcome to this video. And in this video, we will create our first database in MySQL Workbench. If you already have installed MySQL Workbench, then it is okay with it. And if you don't install MySQL Workbench, then please check out my previous video and install MySQL Workbench properly. And in this video, I explain everything about how to install MySQL Workbench for Windows and also show the complete process from starting to end, then how to install MySQL Workbench in your local system. So without any delay, let's get started by our this video. तो बेसिकली इस वीडियो का थीम है आर फर्स्ट डेटाबेस. तो हमारा फर्स्ट डेटाबेस हम बनाने वाले हैं जो कि हम MySQL वर्कबेंच के ऊपर बनाने वाले हैं. उसके लिए हम MySQL वर्कबेंच को खोल लेते हैं. तो MySQL वर्कबेंच को ओपन करने के बाद हमें कुछ ऐसा पेज अपीयर हो रहा होगा जिसमें हमें एक वेलकम मोड भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वेलकम टू MySQL वर्कबेंच. अब अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें कुछ कुछ MySQL के कनेक्शंस यहाँ पे पहले से शो हो रहे हैं. इसमें से ये लोकल इंस्टेंस MySQL 80 करके जो पहले से कनेक्शन बना हुआ है, ये डिफॉल्ट कनेक्शन जब हमने MySQL इंस्टॉल किया था वो पहले से ही बना हुआ था. अगर नहीं भी आया तो इट इज ओके विद, हम अपना दूसरा कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे जो कि हमने पहली वीडियो में क्रिएट कर लिया था. अगर आपको दोबारा से जानना है कि कैसे अपना नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो बेसिकली ऐड वाले आइकन पे जाके क्लिक करेंगे और कुछ ऐसी विंडो अपीयर होगी. यहाँ पे अपने कनेक्शन का नाम दे सकते हैं हम कुछ भी, और इसको हम इस वाले बटन पे जाके नेक्स्ट के पे जाके क्लिक करेंगे और वहां पे फिर हमसे पासवर्ड कंफर्मेशन मांगेगा. ये वही पासवर्ड होगा जो हमने इंस्टॉल करते वक्त, अपने MySQL को इंस्टॉल करते वक्त जो पासवर्ड हमने सेट किया था वही पासवर्ड हमें यहाँ पे रिटाइप करना है. और उसके बाद हम अपने पासवर्ड को फिल करने के बाद एक कनेक्शन बना लेंगे. तो बेसिकली हमें यहाँ पे तो नया कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है. हम अपने जो पहले से बने हुए कनेक्शन है उसको यूज करेंगे. और हमने माई फर्स्ट कनेक्शन के नाम से एक कनेक्शन क्रिएट किया था जब हमने MySQL को इंस्टॉल किया था. तो हम इसको ओपन कर लेंगे. एंड इफ यू हैव एनी इश्यू अबाउट ओपनिंग दिस, तो बेसिकली अगर इसको जो हमने अभी कनेक्शन ओपन किया है इसको ओपन करते वक्त आपसे कोई पासवर्ड मांग रहा है तो मेक श्योर ये वही पासवर्ड होगा जो MySQL इंस्टॉल करते वक्त हमने जब लोकल सिस्टम में अपने MySQL के पासवर्ड सेट किया था, हमें वही पासवर्ड यहाँ पे रिटाइप करना होगा. तो हमारा ये जो MySQL का जो फर्स्ट कनेक्शन है ये ओपन हो जाएगा. सो कट कर लेते हैं. तो MySQL के फर्स्ट कनेक्शन के नाम से हमारी विंडो खुल गई थी, दो विंडोज. तो बेसिकली कुछ कुछ कंप्लीटली ऐसी विंडो हमें दिखाई दे रही होगी. इस विंडो का काम क्या है और ये बेसिकली काम कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं इस वीडियो में. तो बेसिकली क्वेरी 1 नाम से एक फाइल बनी हुई है पहले से ही. यहाँ पे जो 1 करके लिखा है और अगर हम एंटर करेंगे तो 2 आ जाएगा. तो बेसिकली वो विंडो है क्वेरी 1 वाली जिसमें हम अपना डेटाबेस की कमांड्स लिख रहे होंगे. डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जो कमांड्स होंगी वो यहाँ पे लिख रहे होंगे. बेसिकली ये SQL एडिशन नाम से जो कुछ कुछ लिखा है इस पर हमें ध्यान नहीं देना है. इसको हम अभी हाइड कर लेंगे इस थर्ड वाले ऑप्शन पे जाके. अगर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो आउटपुट विंडो है वो हाइड हो जाएगी, बट हमें ये यूज करनी है तो हम इसको हाइड नहीं करेंगे. एंड देन इफ वी टॉकिंग अबाउट आवर एडमिनिस्ट्रेशन पैनल, तो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में जाके हमें मैनेजमेंट में कुछ कुछ ऑप्शंस दिख होंगे जैसे सर्वर का स्टेटस, क्लाइंट के कनेक्शंस, यूजर एंड प्रिविलेजेस एंड मेनी मोर. यहाँ पे हमें स्टार्टअप और शट डाउन करके भी कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. बेसिकली वो ऑप्शंस है जब हमें डेटाबेस को वापस से शट डाउन करना है या वापस से रीस्टार्ट करना है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्कीमास की, तो स्कीमा में जाके कुछ कुछ यहाँ पहले से स्कीमा क्रिएटेड है और इन स्कीमा में ये SYS नाम का जो स्कीमा है मेन स्कीमा है और ये पहले से डिफॉल्टली सेट होते हैं और इन्हें हमें कुछ भी इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है, छेड़ना नहीं है. और यहाँ पे कुछ कुछ फाइल एडिट, व्यू, क्वेरी, डेटाबेस, सर्वर, टूल्स, स्क्रिप्टिंग और हेल्प नाम से कुछ कुछ हमें जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं बेसिकली डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए हो सकते हैं. अब हम बात करें कि अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा. तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम अपनी क्रिएट कमांड का यूज करने होंगे जो कि होती है CREATE.
और क्योंकि हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो हमें MySQL वर्कबेंच के ऊपर जो ये विंडो आ रही है यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस, और फिर हम अपने डेटाबेस का कुछ नाम सेट कर रहे होंगे कि हमें किस टाइप का डेटाबेस, किस नाम से अपने डेटाबेस को सेट करना है। तो बेसिकली डेटाबेस एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है। तो बहुत सारा डेटा हम अगर ढूंढने जाए तो ऐसे तो हमें कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारा डेटा या तो किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का हो सकता है, किसी स्कूल में जाए वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ से हमें बहुत सारा डेटा मिल सकता है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे भी हमें बहुत सारा डेटा मिल सकता है, और दो कॉलेज में भी हमें बहुत सारा डेटा मिल सकता है अगर हम स्कूल का अल्टरनेटिव को चूज करें तो हम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली कंपनी का नाम सोच रही हूँ मैं। तो हम यहाँ पे गूगल कंपनी को यूज करेंगे और गूगल का डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। और हमने ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया और इसको एंड करने के लिए हम बेसिकली सेमी कॉलन का यूज करेंगे, जो किसी भी कोड में भी, किसी भी कोड में और डेटाबेस में भी एक लाइन की एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है सेमी कॉलन, और एंटर करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे गूगल का डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। और अगर हम स्कीमास वाले सेक्शन में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो एक्चुअली हमें पहले ये गूगल का जो डेटाबेस है इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो कमांड्स होती हैं। बेसिकली इस वाले थंडर वाले ऑप्शन पे हम जाके हवर कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि execute the selected portion of the script or everything if there is no selection। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी कमांड सेलेक्ट नहीं करते हैं ना अपने कर्सर से, और हम जाके इसको ऐसे ही इस पे क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारी जो डेटाबेस में सारी कमांड्स लिखी हुई है पहले से, वो लाइन बाय लाइन सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता। ऑब्वियसली काम कर देगा, हमारी कमांड एग्जीक्यूट कर देगा, बट ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता। इसके लिए इसका ऑल्टरनेटिव होता है इसके बराबर में जो थंडर वाला ऑप्शन है, इस पे आई लिखा है। ये क्या करता है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर। मतलब जितना भी हम पोर्शन सेलेक्ट करेंगे ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस पे क्लिक करके हम करेंगे, बेसिकली इस पूरे पार्ट को हमने सेलेक्ट किया और जाके इस पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास कुछ आउटपुट विंडो में एक आउटपुट मिल गया जिसमें कि आ रहा है कि क्रिएट डेटाबेस गूगल, और ये टाइम के साथ आ रहा है। बेसिकली मैं समझाऊंगी क्या है। तो हमने अपना पहला डेटाबेस बना लिया है, और अगर हम स्कीमास वाले सेक्शन में जाके स्कीमास को अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे अपना पहला डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है गूगल नाम से, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। बेसिकली ये पहला डेटाबेस हमने बना लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और अब हम समझते हैं कि आउटपुट विंडो में क्या काम हो रहा होता है और कैसे ये चल रही होती है आउटपुट विंडो। बेसिकली ग्रीन टिक इसलिए आ रहा है कि सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर कुछ एरर आ जाती तो यहाँ पे छोटा सा एक ऐसे रेड कलर के बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का क्रॉस आ रहा होता। सिमिलरली यहाँ पे 1 जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने पहली ही कमांड एग्जीक्यूट करी है, पहला ही कुछ हमने आउटपुट विंडो में प्रिंट कराया है। और ये जो हमने कराया है, ये क्या कराया है, क्रिएट कराया है डेटाबेस को, गूगल नाम के डेटाबेस को क्रिएट कराया है, और विद टाइम आ रहा है कि किस टाइम पे हमने वो डेटाबेस क्रिएट किया है अपने लोकल सिस्टम में। बेसिकली हमने बात तो कर ली कि अपने डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, और जो हमने कुछ डिलीट करना है अगर अपने डेटाबेस में से, ऑब्वियसली अगर हमने डेटाबेस क्रिएट किया है तो उसको डिलीट करने की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर एक टाइम के बाद हम सोचे कि ये डेटा हमारे यूज का नहीं है तो उसको डिलीट कर दो, तो डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है ड्रॉप कमांड। तो लिखने के लिए हम DROP कमांड का यूज करेंगे। तो ड्रॉप कमांड, और ड्रॉप कमांड को यूज करेंगे तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना है और अपने गूगल नाम के डेटाबेस को हम डिलीट कर सकते हैं। तो उसका नाम दे देंगे एंड एंड विद सेमीकोलन। मेक श्योर यू हैव टू एंड every line with semicolon and enter। और अगर हम अब ड्रॉप कमांड को जाके एग्जीक्यूट कराएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट,
तो हमारा जो डेटाबेस था गूगल नाम वाला वो डिलीट हो चुका है, मतलब ड्रॉप हो चुका है। और अगर आप चेक करेंगे स्कीमाज में जाके तो गूगल नाम का जो यहाँ पे अ, हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ऑल्दो it is not mandatory that you have to write every command in capital letters. आप चाहो तो स्मॉल केसेस में भी अपनी कमांड्स को लिख सकते हो। तो बेसिकली अभी इन दोनों को यहाँ से हटा लेते हैं और एक बार स्मॉल केसेस में भी लिख के देखते हैं। और यहाँ पे हम कोई भी एबीसी कंपनी ले लेंगे या फिर कुछ भी स्कूल ले लेंगे। हमारे पास में है एक सेंट जेवियर, तो सेंट जेवियर ही ले लेते हैं। एग्जीक्यूट सोया। हमने देखा कि हम स्मॉल केसेस में अगर डेटाबेस को लिख रहे थे तो एक एरर आ गया जो कि रेड बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का क्रॉस आ गया। तो बेसिकली आया इसलिए क्योंकि हमने डॉट का यूज किया है। अगर हम इस डॉट को यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम इसको दोबारा जाके एग्जीक्यूट करा रहे होंगे तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है स्कूल के नाम से और इसको अभी हम ड्रॉप करने वाले हैं। या ड्रॉप नहीं करते हैं, इस डेटाबेस को यूज करेंगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार स्कीमा में जाके, तो सेंट जेवियर नाम से हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और अगर हमें ये डेटाबेस यूज करना है बेसिकली अगर हमें अपने डेटाबेस को यूज करना है तो हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है यूज। मतलब अपने डेटाबेस में कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं या फिर उस डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो हम हमें एक्सटर्नली जाके अपनी यूज कमांड को और उस डेटाबेस के नाम को जिस डेटाबेस में हमें कुछ चेंजेस करने हैं जिसको यूज करना है उसे लिखना पड़ता है यूज कमांड के साथ में और सेमीकोलन से एंड करना होता है। तो हम देख पाते हैं कि हम जो अपने डेटाबेस को यूज कर पाएंगे और हम ना क्रिएट और डेटाबेस को भी कैपिटल लेटर्स में कर लेते हैं। बेसिकली इसका कोई ऐसा लेना देना है नहीं कि छोटी मतलब छोटी एबीसीडी में या बड़ी एबीसीडी में कुछ अंतर होता है। बेसिकली हम यहाँ पे यूनिकनेस आ सके अपने डेटाबेस को अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करते वक्त एसक्यूएल कमांड्स में एक यूनिकनेस आ सके। एक इजी वे में हमें चीजें पता लग रही हो कि यहाँ पे हमने कमांड का यूज किया है और यहाँ पे बेसिकली किसी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए उसका नाम डिफाइन किया है। इस तरीके की चीजों में हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम डेटाबेस की जितने भी कमांड्स लिखेंगे जैसे क्रिएट कमांड हो गई या फिर यूज कमांड हो गई और मैंने ड्रॉप कमांड बताई थी तो ड्रॉप कमांड हो गई, तो इन सबको कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे जिससे कि हमें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली हमने क्या देखा अभी, हमने देखा कि क्रिएट कमांड कैसे काम करती है कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ड्रॉप कमांड कैसे काम करती है कि डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें यूज कमांड की तो यूज कमांड कैसे काम करती है, हमारे डेटाबेस में जो भी हमें चीजें मॉडिफाई करनी है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है या फिर एडिशन कुछ भी परफॉर्म करना है डेटाबेस में, या कोई सपोज बेसिक इंट्यूशन ले लेते हैं कि अगर हमें कल को इस मतलब इस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है जिसमें सारे स्टूडेंट मतलब सेंट जेवियर स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका सारे डेटा उस टेबल में स्टोर हो चुके, तो वहां पे हम यूज कमांड को यूज करके उसके अंदर जा सकेंगे डेटाबेस के अंदर और तब जाके टेबल क्रिएट कर रहे होंगे। तो बेसिकली जब मैंने यूज कमांड लिखी तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे
ये जो सेंट जेवियर नाम से जो हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है ये हाईलाइट हो गया, बोल्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब हम प्रॉपरली जाके अपने सेंट जेवियर्स के डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। और अभी हम ड्रॉप कर लेते हैं अपने इस डेटाबेस को, ड्रॉप डेटाबेस, और फिर डेटाबेस का नाम and then end with semicolon and it's Xavier, so और then execute it। तो हमने अपने डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया है और यहाँ स्कीमाज में से भी जाके हमारा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। तो यही है पूरा कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं और ड्रॉप कैसे करते हैं। और उस डेटाबेस को जो हमने क्रिएट किया उसको यूज करना है तो यूज कमांड का यूज कैसे करते हैं। आगे अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो then please like the video and make sure you have to subscribe the channel for more such informative videos।